अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ। श्रीलंका ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। 50 ओवर्स में उन्होंने 344 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे। पाकिस्तान ने 48.2 ओवर्स में 345 रन स्कोर किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और एक बड़ा रिकॉर्ड चेजिंग का जो है वो पाकिस्तान ने तोड़ दिया है और पूरी पाकिस्तानी कौम को और सब देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा मैच हुआ था इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान और इंग्लैंड ने एक बड़े मार्जिन के साथ वो मैच जीत लिया। नसीम भाई, एक बड़ा मैच, चेज़ हमने इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लिया, चेज़ पूरा कर लिया। बाबर और इमाम की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो वो एक बड़ी शॉकिंग थी, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की। बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। देखिए, आज पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो वंडरफुल मैच। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया चेस करने का। और इससे पहले जो आपका रिकॉर्ड था, अगर हम वो देखते हैं तो 265 रन था। और जैसे जैसे वो रिकॉर्ड बार बार बता रहे थे और ऊपर रन बनते चले जा रहे थे, तो लाजमी तौर पे जो स्टार्ट पाकिस्तान का रहा था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन फुल क्रेडिट गोज़ टू अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने अपने इंतखाब को बहुत दुरुस्त साबित करके दिखाया। लेकिन यहाँ बहुत क्रेडिट जाएगा मोहम्मद रिजवान को। नो डाउट। देखिए, वो इतने मैच्योर आज बैटर के रूप में सामने आए। जिस तरह वो रन्स करते थे, पहले हम ऐसा लगता था एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट उनके नहीं होते, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता जो बहाल हुआ आज, जो ख़ास तौर पे उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, एक एंड से खिलाते गए, दूसरे एंड से ख़ुद भी खेलते गए। अपनी बारी को उन्होंने बहुत ज़्यादा पेस नहीं किया, जहाँ ज़रूरत पड़ी अब्दुल्ला शफीक ने थोड़ा सा पेस किया था। बहुत तरीके के साथ पाकिस्तान ने टारगेट चेस किया, वरना जिस वक्त बाबर आउट हुए थे तो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। सच बात यह है कि हम 345 रन करने में कामयाब होंगे, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू रिजवान एंड अब्दुल्ला शफीक। इधर फिर वो मुझे जावेद भाई की एक बात याद आ गई। जावेद मियां एक बड़े हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, उनसे कभी पूछा गया था कि बाबर ज़्यादा बड़ा प्लेयर है या रिजवान, तो उन्होंने कहा था बाबर अपनी जगह है, लेकिन मैं कहता हूं कि रिजवान उससे बड़ा खिलाड़ी है। तो आज रिजवान ने इस बात को प्रूव किया। अगर हम बात करते हैं आतिफ हमारी फील्डिंग की और बॉलिंग की, तो वो बड़ी मायूस कुन थी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह आज मैच शुरू हुआ और टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो जिस तरह हमारी बॉलिंग का पूरे टूर्नामेंट में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस तरह बात चल रही है कि माशाल्लाह शाइन है, ठीक है, एक अनफिट हुआ हमारा एक बॉलर नसीम शाह, लेकिन रऊफ़ प्लस सपोर्टिंग हसन है। तो आज नया बॉल थोड़ा उन्होंने यूज़ सही नहीं किया, प्लस उसने भी थोड़ी, कुशाल मेंडिस ने भी अटैकिंग क्रिकेट खेली, लेकिन हमारे बॉलर्स ने आज जो बात कहा है वो सीधी क्या, उन्होंने टारगेट पे बॉल नहीं किया, जिसकी वजह से थोड़े रन पड़े। जब आप थोड़ा वेवर्ड होते हैं, आप हट के थोड़ा बॉल करते हैं, तो वो फिर रन पड़ते हैं। और जिस तरह की फ्लैट पिचेस हैं, जिस तरह उसने कुशाल मेंडिस ने खेला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने इनिंग खेली। और जिस तरह वो, अगर उसका कैच इमाम उस वक्त कर लेते तो इतना आगे तक नहीं जाते। 19 रन थे, 36 रन श्रीलंका के थे एक विकेट पे। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोगों की बैट क्रिकेट थी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के हवाले से। जिस तरह हम लोगों ने इजीली रन, क्योंकि कुशाल ने कुछ शॉट्स ऐसे खेले जो सीधा मिड ऑन पर से 2 रन ले लिए उसने। और फील्डिंग में जो है हम लोग फील कर रहे हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम है, ये मैनेजमेंट को देखना चाहिए। बैटिंग में रिजवान ने और माशाल्लाह अब्दुल्ला शफीक ने कवर किया इस चीज़ को और मैच जीते। बहुत अच्छा माहौल रहा मैच का। जिस तरह आप देखेंगे सऊद शकील ने भी आकर उसको थोड़ा सा मैनेज किया, फिर इफ्तिखार ने एंड फिनिश अच्छा किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। फील्डिंग और बॉलिंग हमारी थोड़ी प्रॉब्लम में है, ये देखनी चाहिए। और बिल्कुल जी, जब भी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जब करता है कमाल करता है, तो आज नो डाउट बैटिंग की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त कमाल हुआ। बैटिंग में एक चेंज आया कि फ़खर जमान की जगह जो है अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया गया। नसीम भाई, आप अपने तजुर्बे से बताएं कि क्या अब फ़खर जमान की जगह बनती है या फ़खर जमान को अभी भी चांस देना चाहिए? अब्दुल्ला शफीक तो जगह फिक्स हो गए, उनको हटाना तो फिर एक बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। अगर फ़खर को खिलाना है तो फिर किसको चेंज करें? देखिए, फ़खर को खिलाना है तो इमाम ही नहीं खेलेंगे और तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब अब्दुल्ला शफीक ने जितने रन कर दिए, फ़खर 10 मैचों में रन नहीं किए, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने फ़खर को आराम दिया और अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया। अब्दुल्ला शफीक को आपने एशिया कप का एक मैच खिलाया, उन्होंने वहाँ भी 50 रन स्कोर किए थे। आज उन्होंने अपनी मेडन सेंचुरी स्कोर कर दी। इंडिया में वर्ल्ड कप के मैच में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैटर बन गए। एक तारीख जो उनके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी कि पहले बैटर थे जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की। अब इमामुल हक की अगर हम अपनी भी परफॉर्मेंस देखें ना, अगर एक एंड से फ़खर से रन नहीं हो रहे थे तो आप इमाम कितने रन कर रहे थे,
बाबर पे भी सवाल आ रहा है कि बाबर बड़े मैचेस में इस मैच को तो बाबर वर्सेस श्रीलंका करार दिया जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इमाम की कारकर्दगी सिर्फ एशिया कप से आप देख लें, नेपाल के खिलाफ उन्होंने 5 रन स्कोर किए थे, अगेंस्ट बांग्लादेश उन्होंने 78 रन बनाए थे 84 गेंदों पे, उस वक्त के जब पाकिस्तान 190 प्लस टारगेट चेस कर रहा था और सब जानते थे कि कोलंबो में बहुत बारिश है और वहाँ पे रन रेट ने बहुत काउंट करना है। उस वक्त भी पाकिस्तान ने तकरीबन 40 ओवर में जाके वो टारगेट चेस किया था 190 प्लस। हालांकि वहाँ पे इमाम थोड़ा सा तेज़ खेल के एक इम्पैक्ट प्लेयर का रूप देखें, इस वक्त इस वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट प्लेयर की बहुत हैसियत है कि वो किस माइंडसेट के साथ मैदान में आता है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमामुल हक का अब तक इम्पैक्ट लग नहीं रहा। इस वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखते हैं, उसके बाद फिर इंडिया के खिलाफ उन्होंने 9 रन किए थे, श्रीलंका का मैच वो नहीं खेले थे। इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 15 रन बनाए और 12 रन आज श्रीलंका के खिलाफ बनाए। इतने रन तो फ़खर भी बना रहे हैं। अगर लेकिन फ़खर और इमाम में एक बुनियादी फ़र्क है, मेरे ख्याल है शायद हमारे जितने लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, फ़खर इम्पैक्ट प्लेयर है। फ़खर का इम्पैक्ट एक अलहदा है। फ़खर जिस दिन बारी लेते हैं ना, उस दिन फ़खर टीम के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करके चले जाते हैं अपने अंदाज से। फ़खर का कॉन्फिडेंस नहीं है। आज अगर इस पेयर को कंटिन्यू किया, क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 2 नेक्स्ट मैच बहुत आ रहे हैं और हम पहले भी ये बात कह रहे थे कि ये टोन सेट करेगा श्रीलंका का मैच। देखें ना, आज जब बाबर आउट हुए थे हमने कहा कौन सी टोन सेट हो रही है, हम इंडिया के खिलाफ क्या करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या करेंगे। लेकिन हैट्स ऑफ टू रिजवान अहमद, अब्दुल्ला शफीक, आज जो इनकी पार्टनरशिप थी वो बहुत ही बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप, दोनों ने 176 रन की 155 गेंदों पे। और आप देखें कि जिस तरह उन दोनों का स्टार्ट था, कोई पैनिक बटन नहीं दबाया उन्होंने। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पाकिस्तानी क्रिकेट को आज तो खैर उन्होंने जितना बड़ा टारगेट चेस कर दिया कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पावर प्ले के अंदर भी जो है वो इम्पैक्ट डालना होगा। अगर जो पावर प्ले की बात करें तो 1000 बॉल्स उनकी हुई ओडीआई में और सिर्फ 104 चौके हुए, छक्के नहीं हुए। तो पावर प्ले में क्या रीजन है? हम लोग पावर प्ले में 60 रन भी नहीं कर रहे इन पिचों पे। देखें ना, आज भी अगर आप पावर प्ले के रन देखें तो 40 कुछ पाकिस्तान ने 44 किया पावर प्ले में। पावर प्ले में अब दुनिया जो क्रिकेट खेल रही है वो कोशिश कर रही है, बड़ी टीमें खास तौर पे जो है वो 70-80 रन करती हैं। देखिए, जब 428 चेस कर रही थी श्रीलंका, उन्होंने 10 ओवर में 100 कर दिया था, पावर प्ले में 100 कर दिया था। इनफैक्ट जो श्रीलंका ने जब 28 ओवर में 200 किए तो 84 तो उनकी डॉट बॉल्स थी, तो यानी कि उन्होंने 14 ओवर में एक्चुअली 14 ओवर्स के अंदर उन्होंने 200 रन स्कोर किए। और फिर आप एक चीज़ ये देखें कि वो तो कुशाल मेंडिस जिस तरह की आज क्लीन हिटिंग कर रहे थे कि हमारे खिलाड़ी खुद भी हंस रहे थे ग्राउंड में, हम भी हंस रहे थे कि आज रन कितने बनेंगे, क्या 428 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। एक वक्त ऐसा भी था, देखें उन्होंने 20 से लेकर 30 ओवर के दरमियान में सेंचुरी स्कोर कर दी। ऐसा क्रिकेट में बहुत कम होता है कि 20 से 30 ओवर के दरमियान में 100 रन स्कोर हो, आखिरी 10 ओवर में होते हैं। लेकिन वो आखिरी 10 ओवर पाकिस्तान क्रिकेट के नाम रहे कि जिन्होंने आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 61 रन दिए। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अगर 40 रन और ऐड हो जाते हैं यहाँ पर जो आपने आमतौर पे बनते हैं 90-100 रन, वो 30-40 रन का इम्पैक्ट शायद बहुत ज़्यादा होता। अभी तो खैर हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी से हम मैच निकाल के चले गए, लेकिन एक वक्त में इतने रन लग रहे थे कि कहीं 428 तो नहीं टूट जाएगा आज। 2 दिन पहले ही तो बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने, घबराहट शुरू हो गई थी। हाँ, इस तरह की सूरत श्रीलंका के खिलाफ बना, श्रीलंका तोड़ देगा। फिर हम ये भी सोच रहे थे, एक वक्त ये भी था, इतने रन बन गए, बाबर जिस वक्त आउट हुए कि पाकिस्तान एटलीस्ट अल्लाह करे थोड़ा तो चेस करे, श्रीलंका की तरह फाइट जरूर करे। हम यही एंड में आ गए थे कि फाइट करे। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है, और आज की कामयाबी ऐसी थी कि जो इंडियन क्राउड है वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जीतेगा के नारे लग रहे थे, सोशल मीडिया पे चल रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि आज की फतह ऐसी थी कि इंडियन क्राउड ने भी कहा कि जी पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा नसीम भाई, हमारी तो अवाम है नहीं, तो ये तो थी ज़ाहिर इंडिया की अवाम, तो ये हमें बड़ा चेयर कर रहे, बाद में इनके लिए तो मसला नहीं हो जाएगा? कैमरा दिखा भी कम रहा था कौन कौन चेयर कर रहे हैं, बाद में ये ना हो कि मोदी सरकार बोले तुम किस चक्कर में खुश हो रहे थे उनके जीतने पर। इस वक्त ना 2 चेहरे नज़र आ रहे हैं इंडिया के, एक उनकी अवाम, एक उनकी हुकूमत। उनकी अवाम जिस तरीके से पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि मैं कोई जितनी दफ़ा भी किया, मुझे तो चाहे वो मुसलमान थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, सब ने बहुत प्यार दिया। बिल्कुल अपनी सच्चाई से आपको ये बात कह रहा हूँ, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं।
चंद अनासिर होंगे जो अभी थोड़े से डेवलप हो गए होंगे मोदी साहब के दौर में, लेकिन सारे लोग बहुत अच्छे हैं। और आप देखें उनकी मोहब्बत देखें, इसमें सारे मुसलमान नहीं होंगे हैदराबाद दक्कन हाँ के। डेफिनेटली। वो प्यार करते हैं जी, क्रिकेट को प्यार करते हैं, पाकिस्तान के बाबर आजम से प्यार करते हैं, रिजवान से प्यार करते हैं, खेल से प्यार करते हैं। और जितना प्यार मैं ये देखूंगा कि ये हैदराबाद दक्कन के बाहर, अब क्योंकि ये आखिरी मैच हो गया हमारा हैदराबाद दक्कन में, उसके बाहर जाके कितना प्यार मिलता है। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ज़ाहिर मोदी जी की अपनी पॉलिसी होगी, भाई वो उनका मुल्क तो तरक्की कर ही रहा है। अगर आप 10 हवालों से देखेंगे तो फिर अगर तरक्की के मामले में देखेंगे चांद पे पहुंच गए हैं वो, तो उनकी, लेकिन लोग उनके जो है ना, मैं उनके अंदर होगी कोई ना कोई प्रॉब्लम, वीज़े नहीं देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे, अगले साल उनके इलेक्शन भी हो रहे हैं ना सर। लेकिन ये चीज़ है कि जी यहाँ की आवाम भी बहुत प्यार करती है और हमारी यहाँ की आवाम भी बहुत प्यार करती है। अभी बाबर ने भी मैच खत्म होने के बाद जो अपनी ग्रीन ऑफिशियल शर्ट है वो वहाँ के स्टाफ को गिफ्ट भी करी है, बाबर ने उसको गिफ्ट की है। तो ये एक अच्छा जेस्टर है, मोहब्बत का जेस्टर है और हमारी कोशिश होती है कि मोहब्बत ही कायम हो। अगर ये अपनी पॉलिटिक्स को साइड में कर दें तो बहुत अच्छे मामलात हो सकते हैं। आतिफ, नसीब भाई आपसे भी इसको कंटिन्यू करूंगा। पहले आतिफ मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन की हम बात करें और दूसरों की बात करें, क्या वो नई बॉल से सही बॉलिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये चीज़ तो पिछले कई मैचों से चल रहा है कि जब से नसीम थोड़ा अनफिट हुआ है, अगर नसीम नहीं होगा तो क्या शाहीन और रऊफ़ वो बॉल नहीं करेंगे जो हमें ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान के आप देखें टॉप के फास्ट बॉलर वर्ल्ड के, यानी कि आप रहे हैं कि वसीम भाई रहे हैं, इमरान खान रहे हैं, इससे वकार यूनुस हैं, बड़े बड़े नाम रहे हैं, आसिफ है, शुएब भाई हैं, बड़े बड़े नाम। तो हमारे फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा इनसे सीखना चाहिए अपने सीनियर से। लेकिन जो मैं देखता आया हूँ, जो मैं फील करता हूँ कि वो लोग जब परफॉर्म कर रहा होता है ना प्लेयर, वो भी यंगस्टर, तो वो फिर वो चीज़ नहीं फील करता जो करनी चाहिए कि यार मैं अपने सीनियर से पूछूंगा यार वकार भाई ऐसे कैसे होता है, वसीम भाई आप मुझे बताएं थोड़ा। तो यानी कि आपको अपने बॉलर से बात करनी चाहिए। अब वसीम भाई वहीं पर हैं, वकार भाई भी वहीं पर हैं, प्लस स्पिनिंग वसीम भाई वहाँ नहीं है, वसीम भाई प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ वसीम भाई सॉरी, तो वकार भाई वहाँ पर हैं। तो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में भी आप देखें तो हमारे पाकिस्तान से बड़े बड़े नाम, सकलैन भाई, अजमल, मुशी भाई, बड़े बड़े नाम रहे। तो हमारे स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी काम नहीं हुआ। आप देखें हमारे स्पिनर भी कोई ख़ास बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। इवन के पुराने आप एशिया कप से उठा के देख लें, काफ़ी मैचेस थे जो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, जो हमें नए बॉल की परफॉर्मेंस होती है उसके बाद आकर हम थोड़े रन लेते हैं पीछे नीचे से आगे, तो वो हमें विकेट टेकिंग वाली बॉलिंग नहीं मिल रही है। आज इफ्तिखार ने जिस तरह वेरिएशन से बॉल किया है, तो ये हमारे मेन स्पिनर क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वो बात नसीम भाई जो हम पहले से करते आ रहे थे कि जी जेन्युइन स्पिनर कहाँ है, जेन्युइन स्पिनर कहाँ है, पूरे एशिया कप ये बात कर करके हम थक गए, हमारे घर वालों को याद हो गया कि जेन्युइन स्पिनर कहाँ है, जेन्युइन स्पिनर कहाँ है। और यही बात कि हमारे स्पिनर्स क्या सही बॉलिंग कर रहे हैं और क्या जो फास्ट बॉलर्स हैं वो नई गेंद को उस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर। देखिए आज श्रीलंका की बॉलिंग बिल्कुल नई थी। अगर हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग करार दी जाती है, हमारे बॉलर्स को वर्ल्ड क्लास बॉलर्स में शुमार किया जाता है, पेस भी है, एग्रेशन भी है। इस श्रीलंकन बॉलिंग में अगर मैं देखता हूँ, अगर थिक्शाना को मैं हटा देता हूँ तो बाकी सबके मिला के मैचेस को 20 भी नहीं बनेंगे जो बॉलिंग खेल रही है। बिल्कुल यंग बॉलिंग है उनकी, जो उनके कई मेन दोनों फास्ट बॉलर उनके अनफिट हैं, हसरंगा उनके अनफिट हैं। अगर पाकिस्तान उनकी बॉलिंग 344-45 रन बनवाती है तो समझ में आता है। आज उन्होंने पता चला वाइट के 4 चौके दे दिए, 25 रन वाइट के दिए उन्होंने। इस रन चेस में उनकी बहुत बड़ा मदद शामिल था। 26 तो हमें एक्स्ट्रास को उन्होंने गिफ्ट दे दी। हाँ, जहाँ फंस रहे होते थे वहाँ पे एक वाइट का चौका मिलके मोमेंटम उस ओवर का बना दिया करते थे, तो वो उनका इनएक्सपीरियंस था। लेकिन हमारे बॉलर्स को प्रूव करना चाहिए। हमारे स्पिनर्स की आपने बात ही यहाँ ख़त्म कर दी कि जेन्युइन स्पिनर को हम बहुत शिद्दत के साथ मिस कर रहे हैं। अब हमारे पास यही ऑप्शन है, शादाब और नवाज़। जब बड़ी टीम आती है, अभी हॉलैंड के ख़िलाफ़ इनकी बॉलिंग देखते हैं आप, नेदरलैंड के ख़िलाफ़ इन्होंने ऐसा फंसा के रखा था, अनप्लेएबल बने हुए थे। लेकिन जहाँ बड़ी टीम आती है, जहाँ कोई हिटिंग होती है, वहाँ पे ये फंस रहे हैं आके। बड़ी टीम के ख़िलाफ़ इनसे रन्स नहीं रुक रहे हमारे पास। लेकिन जहाँ आपने फास्ट बॉलर्स की बात की, नई गेंद करने की, अब मैं बहुत टेक्निकली गुफ्तगू करने की वाली पोजीशन में तो नहीं, हम तो स्टैट्स बताने वाले लोग हैं। लेकिन आतिफ भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे क्रिकेटर्स के साथ बैठ के इतना टाइम गुजार के। बिल्कुल। शाहीन शाह अफरीदी ने जब रोहित शर्मा को आउट किया था एशिया कप में, वो बहुत ही बड़ा बोल्ड किया था। उसके बाद से आप सारे मैचेस शाहीन शाह अफरीदी के उठा के देख लें, हम यही बात कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी या तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑफ स्टम्प के बाहर उनका गेंद ज़रा जा रहा है, लेग स्टम्प के ऊपर से वो रन्स खा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की जगह पे गेंद नहीं आ रही है, या तो जान ज़्यादा लगा रहे हैं, एफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, जो मुझे फील हो रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी
देखिए वसीम अकरम जो है वो क्रीज़ का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया करते थे, उनके लिए बहुत मशहूर है। शाहीन शाह अफरीदी अभी तक जो क्रीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वसीम अकरम को मैंने सुना भी थोड़ा सा, जब शाहीन शाह अफरीदी ने आज 3 चौके एक जगह कवर पे खाए, वसीम थोड़ी सी बाहर से आके उन्होंने गेंद किया था क्रीज़ के। वसीम अकरम यही गेंद अंदर से करते थे और यहाँ पे गेंद करते थे, ये वाला गेंद ना वो फंसता था, विकेट कीपर के पास भी जाता था। ये शाहीन शाह अफरीदी को, जैसे अभी आतिफ भाई ने बात की कि ज़रा देखें हमारे सीनियर्स किस जगह से किस लेंथ पे गेंद किया करते थे, अगर आप बाहर करोगे तो आपको लगेगा ही शॉट। तो नसीम भाई इसमें कोई हमारी गलती तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा चढ़ा देते हैं और फिर प्लेयर पे आ ओवर जाए। कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं कि जी मेरी तो बॉलिंग अभी देखी नहीं है। मुझे याद है उनका स्टेटमेंट पिछली दफ़ा का जो उन्होंने दिया था कि मेरी बॉलिंग तो अभी देखी नहीं है। अब इंसान को, क्योंकि हम एशिया कप से पहले एशिया दिया था कप में उन्होंने कहा था इंडिया एशिया के कप मैच में- से पहले। हाँ, इंडिया के मैच से अभी तो मेरी बॉलिंग देखी नहीं है। उसके बाद उन्होंने अच्छा हुआ इस इंडिया के मैच से पहले ना बोले तो बेहतर है, फिर आ गया इंडिया का मैच। हाँ, तो ये चीज़ें तो नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि बस ठीक है जी मैंने तो लेनी है विकटें, या मुझे तो कोई प्लेट में रख के मिलेंगी। मेरे ख्याल में आतिफ भाई से मैं ये जानूंगा, आतिफ भाई वापस अपनी बेसिक पे आके जगह पे गेंद को गिराए नया, क्योंकि यहाँ पर तो रन्स कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है कर रहे शाहीन शाह अफरीदी। नसीम भाई, जब इस तरह की सिचुएशन में बैट्समैन हिट कर रहा हो हर बॉल पे, जब उसका टारगेट होता है कि मैं बॉलर की लाइन ना बनने दूं, तो बेसिक पे आना चाहिए जो है। आप देखें, आप आज का पूरा मैच उठा के किसी बॉलर ने, हमारे जो हसन ने आउट किए ना, वो हसन ने यहाँ से बीच में से आउट किए, वो हसन ने बाहर से आउट नहीं किए। जो बाकी हमारे दोनों रऊफ ने और जिस तरह शाहीन ने जो बॉलिंग की है, वो आज बिल्कुल टारगेट से हट के बॉलिंग की है, तो वो तो ऑलरेडी यानी कि कट के लिए और पुल के लिए खड़ा हुआ है, तो आप उसको वैसे ही पीछे गेंद कर रहे हो, आप लाइन में तो आए नहीं। तो सबसे मेन चीज़ है, जब कोई बैट्समैन ऐसा खेल रहा हो तो उसके लिए बेसिक है कि आप लाइन में आ जाए, सिर्फ जगह पे आके गेंद को अभी पहले गिराओ, वापस अपनी जगह को पक्का करो। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर देखें, हम शाहीन शाह अफरीदी को दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर करार देते हैं नई गेंद का। अब तक का वर्ल्ड कप आप उठा के देखें या आप वार्म अप मैचेस देख लें, वहाँ पर हसन अली उनसे ज़्यादा अच्छी नई गेंद कर रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, ये जो एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी एशिया कप का टाइटल भी उन्होंने जीता है, इसमें फिर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फास्ट बॉलर्स की? चलें बैटिंग की तरफ से हम काफ़ी मुतमईन हुए, उसमें कुछ चेंजेस हैं दरकार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी बैटिंग है अभी तक जो रही है। अब बॉलिंग के लिए फिर क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर इसी बॉलिंग के साथ उभरे और इंडिया ने भी आप पे इतना स्कोर कर दिया तो ज़ाहिर है प्रेशर तो होगा, और फिर इंडियन क्राउड ज़ाहिर है उस वक्त आपको चेयर थोड़ी कर रहा होगा। देखिए इंडिया की बॉलिंग, उनके स्पिनर्स बुमराह जैसी गेंद कर रहे हैं, सिराज जैसी गेंद कर रहे हैं, आपको ये श्रीलंका की बॉलिंग नहीं मिलेगी। अब आपको इस बॉलिंग को भुलाने के बाद आपको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को खेलने की तैयारी करनी है, क्राउड सारा उनका होगा, उस एटमॉस्फेयर में आपने जाके मुकाबला करना है, तो अपने आप को मेंटली पहले तो इस चीज़ के लिए तैयार करें। आपको मोमेंटम मिल गया, जिस मोमेंटम की ज़रूरत थी, आज आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके वो मोमेंटम हासिल कर लिया, आपने एक बड़ा टारगेट चेस करके अब बैठ के ना सर जोड़ के बैठे हैं। और ये देखें, आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल किया कि ये बॉलिंग हमारी अगेंस्ट इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करेगी जो श्रीलंका से इतने रन्स बनवा रही है। देखिए नहीं की बॉलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आपके पीछे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के टैग लगे हुए, वो आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। सर जोड़ के बैठे, देखिए चेंज तो नहीं हो सकता आपकी बॉलिंग में, इस बॉलिंग को तो आप शायद वर्ल्ड कप के इंडिया के मैच में आप नहीं बदलेंगे। इसी बॉलिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। मॉर्ने मॉर्कल जो हमारे बॉलिंग कोच है, वो शाहीन शाह अफरीदी को, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट बॉलर है इस वर्ल्ड कप में। शाहीन शाह अफरीदी का रोल बहुत अहम है। देखें बड़ी बैटिंग पिचेज हैं, बट उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है और उनको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी शाहीन अफरीदी को। वहाँ पे साइकेट्रिस्ट भी भेजे हुए हैं, वहाँ पे मकबूल बाकरी साहब वो भी भेजे हुए हैं, बॉलिंग कोच भी है, सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमारी क्रिकेटर ना थोड़ा सा बस थोड़ा हम्बल हो जाए, थोड़ा सा कि हमें फील होता है शायद हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, इस चीज़ को ज़रा दिमाग से निकाल दें और ज़रा सुन लें लोगों की कि मॉर्ने मॉर्कल का गेंद कहाँ पे आता था। और जो हाइट से जब वो गेंद करते थे, ये गेंद उनका खेलना अनप्लेएबल होता था, स्लिप ऐसा लगता था पता ही नहीं चलता था। जी आते आज जिस तरह फास्ट बॉलर्स के एग्रेशन थे ना, वो चीज़ अगर आपने नोट की हो कि यानी कि रऊफ और इवन शाहीन, इवन हसन, जब कुशाल ने एक छक्का इन तीनों को मारा है ना, तो एक दो के रिएक्शन थे कि अब मैं क्या करूं। तो ये तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे बिल्कुल अभी हम बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। नसीम भाई, 14 अक्टूबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान इंडिया का है। अगर हम बात करें फ़ख्र की और अगर हम बात करते हैं इमाम की, अभी आपने इमाम की स्टैट्स बताई तो वो भी
सच परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, और आप फ़खर के बारे में ये कहते हैं कि वो बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं। और अगर हम लाहौर कलंदर की बात करें तो फ़खर और अब्दुल्ला शफीक ने 2 दफ़ा टाइटल भी जितवाया लाहौर कलंदर को। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस मैच में इमाम को हटा के फ़खर को चांस देना चाहिए? देखिए, टीम मैनेजमेंट इस चीज़ को बेहतर अंदाज से देख रही होगी, लेकिन मैं आज की रिपोर्ट आपको दूं, उसकी वीडियो आई थी कि अकेले जाके फ़खर जो है वो नेट में ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको भी फिक्र लगी हुई है डेफिनेटली। लेकिन जितना फ़खर ऑफ कलर लगे हैं हमें अब तक, जैसे खेलना ही नहीं जानते हैं वो रिसेंट पास्ट में जिस तरीके की क्रिकेट खेले, लेकिन एक बड़ी इनिंग अगर मिकी आर्थर ये बात कह रहे हैं तो उनका एक वसी एक्सपीरियंस है। मैं इस सिलसिले में बात कहूँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक बड़े स्कोर से एक इनिंग दूर है वो, एक कोई भी एक इनिंग उनकी हो सकती है। लेकिन देखिए, जो रन्स बन रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, आज 9 सेंचुरियाँ हो गई हैं। अभी कितने मैचेस हुए हैं? 9 सेंचुरियाँ वर्ल्ड कप में स्कोर हो चुकी हैं। इसका मकसद है कि हम हाई स्कोरिंग मैचेस देख रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट हमारे सामने होंगे। मेरे ख्याल है फ़खर को अगर आपने खिलाना है ना, तो इस एतमाद के साथ फ़खर को मैदान में उतारो कि ये 4 मैच आप खेलेंगे और अब आप अपने भूल जाएं कि आप नाकाम हो रहे हैं। आप अपना गेम, आप अपना गेम खेलें। आप जिस तरीके के इम्पैक्ट प्लेयर हैं, क्योंकि फ़खर ना रन ना होने की वजह से शेल में चले गए हैं। आप देखें, वो खुद भी रोक रहे होते हैं, उसी में आउट होकर चले जाते हैं। मेंटली प्रेशर आ जाता है बहुत। आपने अगर उनको खिलाना है, आप इंडिया का मैच देखें, हम बहुत बोला करते थे कि इंडिया के खिलाफ उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है, लेकिन लास्ट मैच में वो इंडिया के खिलाफ भी परफॉर्म नहीं कर सके। फिर इंडिया का मैच सर पर आ गया, चूंकि इमाम भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यही मसला है, वो भी नहीं कर सिर्फ रहे। उस रीज़न में फिर हम अगर हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, इन हाई स्कोरिंग मैचेस में तो फ़खर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देते इमाम की निस्बत। अगर इमाम रन कर रहे होते तो कोई दूसरी बात ही नहीं थी, ये डिस्कस ही नहीं होता। फ़खर को फिर ये कि भाई तुम 3 मैच आपको मिल रहे हैं, आप जल्दी आउट होते हो, बाद में आउट होते हो, आपने जो आप पे टैग है ना इम्पैक्ट प्लेयर का, कि जो आप फ्लुएंट आगाज़ लेते हैं, अपने अंदाज से खेलते हैं, आप जाएं वो गेम खेलें। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इमाम भी स्कोर नहीं कर रहे हैं और फ़खर भी स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो दोनों फिर एक तरीके से सेम पेज पे आ रहे हैं। अब वो एक ज़ाहिर है मेंटली प्रेशर होता है, तो फ़खर पे एक मेंटली प्रेशर ये है कि यार मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो उस वजह से और हो रहे हैं। तो अगर एक मैच कोई उनको ऐसा मिल जाए तो नो डाउट प्लेयर तो हमारे वो बड़े हुए हैं और अच्छे हैं। आतिफ, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, फ़खर और इमाम एक बड़ा नाम है, ठीक है, अभी उनकी फॉर्म नहीं चल रही है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, देखें कि आप शफलिंग भी कर सकते हैं। मुझे याद है कि शायद 2020 में या शायद 21 में आई थिंक कोई सीरीज़ थी जिसमें फ़खर जो है वो नंबर 6 पर खेला था और वहाँ आकर भी उसने 50 रन किए थे। तो आप शफलिंग भी कर सकते हैं, पुराना बॉल, जैसे भी बाबर भी तो फिर किसको हटाएंगे आप? बाबर को भी, जैसे बाबर ने भी प्रैक्टिस मैच में नंबर 6 पे पारी की है ना आपके सामने, वहाँ पर भी रन किए, उसने कंफर्टेबल रन किए, कोई टेंशन नहीं हुई इसकी, और बहुत अच्छा खेला है जो मैं देख रहा था। तो इसी तरह आप शफलिंग करके भी अगर इमाम और आप इमाम को ड्रॉप करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ड्रॉप करना है तो वो एक अलग है कि फिर आप शफलिंग कर सकते हैं। अगर फ़खर को आप खिलाएंगे तो शफल करके खिला सकते हैं, क्योंकि फ़खर अभी नए बॉल पर रन नहीं कर रहा, तो कॉन्फिडेंस नीचे से आप उसको दे दें कि शायद वो पुराने बॉल से अपने आप को जरा। लेकिन ये बड़ा सवाल है अभी जो शेरी भाई ने किया था कि आप फिर नीचे से किसको रिप्लेस करेंगे, वो आपको स्पेस नज़र नहीं आ रहा है अभी। देखें, स्पेस वो मैं ये इसको बनाना चाहूँगा कि अभी शादाब जिस तरह आपके सामने, आप वो उसको बैटिंग ऑलराउंडर, लेकिन आप एक बॉलर कम हो जाएंगे अगर शादाब को नहीं खिलाते नहीं तो आपके पास वो सऊद शकील भी है लेफ्ट आर्म स्पिनर। सऊद शकील का, जहाँ शादाब बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो सऊद शकील पे तो आप डिपेंड नहीं करेंगे। नहीं, देखें, अब तो फिर यही होगा कि दोनों में से किसी एक ही को चांस मिल सकता है। देखिए, शादाब नवाज नहीं बैठ सकते आपकी इस बॉलिंग में, फिलहाल अगले मैच में तो नहीं बैठ सकते। अगर चेंज भी होंगे तो उसामा मीर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़खर को आप नीचे लाके शादाब को कम कर दें, क्योंकि आपके पास जेन्युइन है ही 5 बॉलर। अच्छा नसीम भाई, मैं और टीम्स के भी जिन्होंने अच्छे स्कोर्स किए हैं, सेंचुरीज किए हैं, उनके बैट्समैन को देख रहा हूँ कि वो अपनी टेक्निक्स भी चेंज कर रहे हैं, स्कूप्स खेल रहे हैं, डिफरेंट थोड़ी वैरायटी के हमें शॉट्स नज़र आ रहे हैं। क्या हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको वैरायटी शॉट्स खेलने चाहिए? देखिए, ये थोड़े से रूटीन से हटके जो शॉट होते हैं, रिवर्स स्वीप हो गया या पीछे पैडल स्वीप कर दिया, यही वाले इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं। अगर आप दुनिया की क्रिकेट देखेंगे, आज डेविन मैलन ने जिस तरीके की बैटिंग की, 140 रन स्कोर किए थे, उसमें उनके आप ये वाले शॉट्स देखते हैं, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स उनके कई सारे दिखाई दिए थे, इम्प्रोवाइजेशन उनकी जानिब से बहुत दिखाई दी। तो इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत दिखाई देती है हमारी क्रिकेट में भी, लेकिन T20 क्रिकेट में इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, और ODI क्रिकेट में इम्प्रोवाइजेशन आमतौर पे नए बॉल से नहीं होती। आमतौर पे ज़्यादातर आप अपनी इनिंग को ग्राफ्ट करते हैं, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में जो टॉप ऑर्डर इनिंग को ग्राफ्ट कर रहे हैं, वो इनिंग आप देखेंगे तो 60-70 रन्स कर रही है 10 ओवर में। हम वो नहीं कर रहे हैं।
मैं फिर बार बार बात कह रहा हूँ कि अगर फ़खर इन होते हैं तो एज ए ओपनर ही होते हैं। मैंने क्या कहा कि आप उनको इस एतमाद के साथ लेकर आएँ कि ये 3 मैच आपको मिलेंगे, लेकिन आप उस फ़खर से निकल के उस फ़खर के फेज़ में आए जो खुल के क्रिकेट खेलता था, जो फेयरलेस क्रिकेट खेलता था। आपके अंदर से फेयरलेस का आंसर ख़त्म हो रहा है। वो फेयरलेस का आंसर जो है ना, वो आपको दोबारा अपने अंदर ला के 3 मैच में आपको नहीं बिठा रहे। इस एहसास के साथ लेकर आए आप, अगर अपने शॉट्स खेलें बजाय इसके कि आप शेल में चले गए और उसी में विकेट देकर आ रहे हैं। फ़खर को अगर लाना है तो ये एतमाद देकर लेकर आए और फिर फ़खर को कहें कि आपको एक फ्री हैंड है यहाँ पर, आप जो हमें पावर प्ले का स्टार्ट चाहिए आपने वो भी देना है। एट द सेम टाइम आपने ख़ुद को जो है वो प्रूफ करना है अपने अंदाज से। बिल्कुल नसीम भाई, क्योंकि टाइम कम है, अब बाबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो बाबर भी काफ़ी मैचेस में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। बाबर के लिए क्या एडवाइस है? बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है बाबर के लिए, इंडिया पाकिस्तान का। बाबर को क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, आज श्रीलंका के मैच को बाबर वर्सेस श्रीलंका करार दिया जा रहा था कि ये मैच वो है कि जो टोन सेट करेगा पाकिस्तान की अगले 2 मैचेस के लिए। इंडिया बड़ा मैच, दैन ऑस्ट्रेलिया बड़ा मैच। पाकिस्तान वो मैच जीतने में कामयाब हो गया, लेकिन बाबर वर्सेस श्रीलंका नहीं हो सका। ये रिजवान वर्सेस श्रीलंका हुआ, ये अब्दुल्ला शफीक वर्सेस श्रीलंका हुआ। बाबर के बारे में ये तासुर बढ़ता चला जा रहा है कि जब क्रूशल टाइम आता है, जब टीम को ज़रूरत होती है, उस जगह पे बाबर रन नहीं कर रहे हैं। बाबर हमारा चैम्पियन बैटर है, लेकिन बाबर को अपने ऊपर से इस टैग को ख़त्म करना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छा मौका है, अहमदाबाद की पिच अच्छी बैटिंग फ्रेंडली पिच है। अच्छा, बाबर को एज अ कैप्टन आप कैसा देख रहे हैं? क्या गलतियां कर रहे हैं? बॉलिंग देते वक्त भी हमें कुछ गलतियां ऐसी नज़र आई थी। एज अ कैप्टन कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, बाबर आजम को मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कैप्टन के इर्द गिर्द कुछ सीनियर प्लेयर दिखाई नहीं दे रहे मुझे। शादाब खान भी बाबर से बहुत दूर होते हैं। बाबर ऐसा लगता है कि ख़ुद अपने फ़ैसले मोस्टली ज़्यादा कर रहे हैं। पहले होता था कि रिजवान जाते थे बाबर के पास, जाके कोई राय दिया करते थे। ये मुझे थोड़ा सा एक चीज़ नज़र आ रही है, बाबर मोस्टली अपने फ़ैसले ख़ुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कप्तान होता है, वो जाता है अपने 3-4 प्लेयर से राय लेने की कोशिश करता है। आज भी हमने ये चीज़ महसूस की थी कि जहाँ पे फास्ट बॉलर को आपको थोड़ा सा पहले लेके आ जाना चाहिए था, जब आपने दूसरी विकेट हासिल की थी, वहाँ पे आप अपने फास्ट बॉलर को थोड़ा लेट लाए, तो आपके स्पिनर्स की वजह से वो 3rd विकेट पार्टनरशिप खासी डेवलप हो गई थी और वो खासी बड़ी भी बन गई थी। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अटैक करने के लिए जाते, सूरत हाल को थोड़ा चेंज कर सकते थे। बाबर को ये मेरे ख्याल है हमारा जो थिंक टैंक बैठा हुआ है ड्रेसिंग रूम में, वो भी थोड़ा सा इस चीज़ पे बाबर को गाइड करे। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़े अर्से पहले ये सब लोग एक जगह पे जमा हुआ करते थे फैसले में, अब बाबर अकेले फैसले कर रहे हैं, ऐसा एटलीस्ट टीवी पे लग रहा है। टीवी पे लग रहा है। और फिर ज़ाहिर बात वही है कि अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कि नसीम मैंने पहले भी कहा था, हसाती तौर पे कैप्टन बन गए थे, लेकिन अगर कैप्टन बन गए तो बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो टीम के लिए बेहतर होते हैं, तो सबको मिल के करने चाहिए। कल अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच है, वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच होगा, देखने में आएगा। और देखते ये हैं कि कौन जीता है। वैसे तो इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को अपना गुरु भी मानता है एक तरीके से। तो अब देखते हैं कि कल के मैच में क्या होगा। हमारी दोनों ही एक दूसरे को गुरु मानते हैं, दोनों एक दूसरे क्रिकेट के मैदान में। अब देखेंगे कल कि क्या होता है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।